आखिर क्या हुआ था दुर्योधन और भीम की लास्ट फाइट में, कौन किस पर भारी पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को टीवी सीरियल में एक बहुत बड़ा झूठ दिखाया जाता है कि दुर्योधन का शरीर पत्थर का बन गया था माता गांधारी के वरदान से, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दुर्योधन का शरीर पहले से ही वज्र का था। टीवी सीरियल में सिर्फ भीम को शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में ये सीन ऐड किया जाता है। एक्चुअली महाभारत में ऐसा कोई सीन हमको देखने को नहीं मिलता। ये सीन टीवी सीरियल में पूर्णतः झूठ दिखाया जाता है। तो आज हम महाभारत की बुक से देखेंगे कि भीम और दुर्योधन की फाइट में आखिर क्या हुआ था, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले होता क्या है कि युधिष्ठिर दुर्योधन को बोलते हैं कि हम चारों पांडव में से तुम किसी एक को चुन लो युद्ध के लिए, जिससे तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम उसको आराम से हराकर मार दोगे, और यदि तुम उसको आराम से हराकर मार देते हो तो पूरा राज्य तुमको दोबारा से वापस मिल जाएगा। तब वहाँ पर खड़े हुए कृष्ण जी क्रोधित होकर युधिष्ठिर को बोलते हैं कि यदि दुर्योधन ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और तुम में से किसी एक को चुन लिया तो तब क्या होगा। और बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि तुम लोगों में से कोई भी दुर्योधन का सामना करने में समर्थ हो सकता है। पांचों पांडव में से मुझे कोई भी नहीं दिखता जो दुर्योधन को न्याय पूर्वक युद्ध में मार सके। और बोलते हैं कि निश्चय ही राजा पांडु और कुंती देवी की संतान राज्य भोगने की अधिकारिणी नहीं है। विधाता ने इन्हें अंत काल तक वनवास करने अथवा भीख मांगने के लिए ही पैदा किया है। तो चलो यार अब सीधा युद्ध देखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संजय कहते हैं राजन दुर्योधन ने भीमसेन को अपनी तरफ आते देखकर खुद भी बड़े वेग से गर्जना करते हुए उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। वे दोनों दो बड़े सींग वाले सांडों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। उनके प्रहार की आवाज वज्रपात के समान भयंकर जान पड़ती थी। एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले उन दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान भयंकर युद्ध रोमांचकारी होने लगा। गदा के आघात से उन दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए और वे दोनों पलाश के वृक्षों की तरह फूले हुए दिखाई देने लगे। अत्यंत भयंकर महायुद्ध शुरू होने से दोनों की गदाओं के टकराने से आग की चिंगारियां छूटने लगती थी। वे आकाश में जुगनुओं के दल के समान दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार युद्ध चलते चलते वे दोनों बहुत थक जाते हैं। फिर दोनों 2 घड़ी तक विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद फिर से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। दुर्योधन और भीम को पुनः गदा उठाए देखकर समस्त प्राणियों के मन में संशय उत्पन्न हो जाती है कि कौन इसमें विजयी होगा। जब दोनों भाइयों में दोबारा से युद्ध आरंभ हुआ तब वो एक दूसरे का चूकने का अवसर देखने लगे और अलग अलग पैतरे लगाकर युद्ध करने लगे। दिन की समाप्ति होने पर उन दोनों में वित्रासुर और इंद्र के समान भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध के मुहाने पर विचरते हुए दुर्योधन ने भीम की पसली पर अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन के उस प्रहार को भीम ने बिल्कुल भी कुछ नहीं गिना। मतलब दुर्योधन के उस प्रहार से भीमसेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर भीमसेन अपनी गदा घुमाने लगे और देखने वालों ने उनकी घूमती हुई गदा को यमराज के यमदंड के समान देखा। फिर दुर्योधन भी अपनी गदा को घुमाते हुए भीमसेन से अधिक शोभा पाने लगा। फिर इसके बाद दुर्योधन अपनी गदा से भीमसेन के ऊपर प्रहार करता है और भीमसेन भी अपनी गदा से दुर्योधन की गदा के आघात को रोकता है। दोनों की गदा आपस में टकराने से आग की चिंगारियां प्रकट होने लगी, मानो आकाश में 2 वज्र टकरा गए हो। इसके बाद भीमसेन की गदा धरती पर गिरने से धरती डोलने लगी। उसके बाद दुर्योधन को क्रोध आता है और दुर्योधन भी भीमसेन के मस्तक के ऊपर अपनी गदा से प्रहार करता है, लेकिन उस प्रहार से भी भीमसेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद भीमसेन अपनी स्वर्णमयी गदा से दुर्योधन के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन को भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब वो भीमसेन की गदा दुर्योधन से भिड़कर व्यर्थ ही नीचे गिरने लगी तब उसके शब्द ने पृथ्वी को भी हिला दिया। दुर्योधन ने जब देखा कि भीमसेन की गदा नीचे गिर गई है तब दुर्योधन ने भीमसेन की छाती में प्रहार किया, जिससे भीमसेन बुरी तरह मूर्छित हो गए। भीम की ऐसी दशा देखकर पांडव और सोमकों की विजय की आशा नष्ट हो गई। फिर इसके बाद भीमसेन को दोबारा से होश आ जाता है। फिर उनका दोबारा से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इस बार भीमसेन बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। उसने अपनी गदा ली और दुर्योधन को मार देने के उद्देश्य से उसकी पसली पर आघात किया। भीम के आघात से दुर्योधन के घुटने धरती में टिक जाते हैं और भीम के साइड के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद आमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने भी भीमसेन के ऊपर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे भीमसेन थिल थिल होकर धरती को स्पर्श करने लगा। मतलब
मूर्छित होकर पड़ गया। भीमसेन को इस प्रकार से धरती पर गिराकर दुर्योधन शेर की तरह दहाड़ने लगा। दुर्योधन की चलाई गई उस गदा ने भीमसेन के कवच को भी भेद दिया और आकाश में खड़े हुए देवता और अप्सरा हर्ष की ध्वनि करने लगे। और अब जब दुर्योधन किसी तरह भी भीम के काबू नहीं आ रहा था, तब कृष्ण जी ने उसको वही उपाय बताया जो हर जगह हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि दुर्योधन को कोई भी न्याय पूर्वक नहीं मार सकता। और जब भीम और दुर्योधन का युद्ध चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कृष्ण जी युधिष्ठिर को बोलते हैं कि अगर भीमसेन ने अन्याय पूर्वक दुर्योधन का वध नहीं किया तो अगला राजा दुर्योधन ही होगा, कुरुवंश का। और यहाँ पर अभी तक युद्ध चल ही रहा था कि दुर्योधन ने फिर से भीमसेन को मूर्छित कर दिया। अब जब भीमसेन यहाँ पर मूर्छित हो जाता है तो दुर्योधन उसके ऊपर प्रहार नहीं करता। अब इसके बाद भीमसेन दोबारा से होश में आता है और फिर कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने जो अपनी जंगा ठोक के इशारा किया था उसको याद करके दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करता है, जिससे दुर्योधन की जंगा टूट जाती है और वो धरती में पड़ जाता है। और यहीं से इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब इस युद्ध को सुनकर आपने खुद ही अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कौन युद्ध में भारी पड़ा और कौन हल्का। तो चलो यार, यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।